अच्छी बात है, खुदा की तारीफ करते हैं कि हमने ये मुनासिब जाना कि अब हमारे बच्चे भी खुदावंद के नाम के घर में आकर खुदावंद की इबादत किया करें। तो संडे स्कूल की बहाली के लिए खुदा की तारीफ करते हैं। और अभी हम ये तजर्बाती तौर पर देख रहे हैं कि 2 इबादत में कैसा रहेगा। सो अभी 2 इबादत हुआ करेंगी। आज खुशी की बात है कि हमारे दरमियान खुदा के खादिम आली जनाब पास्टर आमर शेर मौजूद हैं, जो फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं, और वो आज खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो सामने आएँ और पास्टर आशर कलीसिया की तरफ से उनको हार पहनाएंगे, उनकी इज्जत करेंगे। खुदा के खादिम 2 चंद इज्जत के लायक हैं, और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदा की तारीफ। तो ये तालियां बजाकर हम खुदा के खादिम को एहतराम करेंगे, उनको हार पहनाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे ईश्वर की तरफ से। मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आज हमारे दरमियान बहन रिफत हमारी बेटी भी मौजूद है, काफ़ी अरसे के बाद बेबी नाम की तरफ तस्लीम। मैं बहुत खुश हूँ। और पास्टर काशिफ असमत साहब के लिए खुदा की तारीफ हो, वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि जब खुदा के खादिम हमारे साथ हैं। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर आमर शेर साहब से कि वो आएँ और जो कुछ खुदा ने दिया वो हमारे साथ बांधे। सो आइए खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावन का नाम जो सब नामों से आला है। और अजीज़ों, आज आपके दरमियान खुदा की हजूरी को महसूस करके हम खुदावन अपने खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगरचे मेरा ताल्लुक कराची क्लिफ्टन डिफेंस पैरिश से है, लेकिन जब हम मसीह खुदावन में आ जाते हैं बपतिस्मा के ज़रिया से, तो हमारा ख़ानदान एक ही बन जाता है। और अजीज़ों, मैं अक्सर बेशतर इस बात को बयान करता हूँ मुख्तलिफ जगहों पर कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम सब एक ही घराने के लोग बन जाते हैं। हालेलुया। सो इस बात के लिए खुदा के हम नहायत शुक्रगुजार हैं। और खुदा के सामने आकर आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम को जानने वाले होंगे। किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए और आज खुदा के थोड़ा सा ऊपर कर दें। सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से आज मैं कलीसिया की खिदमत करते हुए हिकमत के इनवान से बात करूंगा। और मैं अपने खुदावन से तवक्को रखता हूं आप सब आज के पैगाम से बरकत पाएंगे। बेशक आप बहुत सारा कलाम खुदा के बुजुर्ग खादम से सुनते और जानते हैं। हम बाइबल मुकद्दस से एक रेफरेंस पढ़ेंगे। मुकद्दस यकूब का खात 1 बाब और 5वीं आयत को बुजुर्ग पास्टर आशिर सलामत साहब तलावत में रहनुमाई करेंगे। सो फिर हम इसी तरह बहुत सारी बातें हिकमत के ताल्लुक से, और आप जान सकेंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर सदर पाकिस्तान से लेकर कलीसिया के रासबाज लोग और खुदा के तमाम बुजुर्ग खदाम जो खेत में काम करते हैं, हर एक के लिए हिकमत और दनाई किस कदर जरूरी है आज हम जान सकेंगे। लेकिन
इस वक्त तलावत सुनेंगे। हालेलुया। मुकद्दस याकूब का खत पहला बाब 5वीं आयत। हालेलुया। माइक। याकूब का खत पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। आमीन। सोइए खुदा के जलाल के लिए अजीजो, हिकमत का मतलब जिस तरह आप सबके सामने वाज़ेह है, दनाई अक्लमंदी। और यहाँ पर आज मैं खुदावन की दी हुई हिकमत की बात करूंगा। आप जानते हैं दुनिया भर में बहुत सारे नजरियात हैं और बहुत सारे मज़ाहिब को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, और लोग कई तरह से इस हिकमत और दानिश को बयान करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंजील का खादिम होते हुए मैं बयान करना चाहूंगा कि खुदा की दी हुई हिकमत मुकम्मल है। इससे पहले कि हम इस सिलवान में आगे बढ़े, हिकमत के मुताल्लिक जब हम बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है हिकमत अज़ल से है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब देखते हैं और इसके साथ साथ इमसाल की किताब और उसके 8वें बाब को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इस बात को जान सकते हैं कि किस तरह इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। इस बात से आप वाकिफ हैं। और ये सारा काम आप इस बात को भी जानते हैं, खुदा ने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन आराम किया, जो सबत का है और जिसमें हम सबको इबादत करनी है। दासे काम के मुताबिक भी और अंजील मुकद्दस के मुताबिक भी हम खुदा के सामने इबादत को अव्वल दर्जा देने वाले हों, हिकमत और दनाई के साथ, अक्लमंदी के साथ। और मैंने आज खुदा की हुज़ूरी में देखा कि खुदा ने अपने खादिम को और अपने लोगों को हिकमत बख्शी है। मैंने इस तरह अंदाजा किया, मैंने कई जगहों पर कलाम सुनाया, इस हफ्ते में गुजरांवाला में, यहाँ इस्लामाबाद के कई इलाकों में। लेकिन अजीजों, खुदा की बारगाहों में बड़ी संजीदगी से आना, फिर उसकी परस्तिश करना, के मुताबिक खुदा की बारगाहों में आना, आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक जब हम इबादत करते हैं तो ये हिकमत की बात है। खुदा के जलाल के लिए, खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में अजीजों, हम पैदाइश की किताब में इस बात को जान सकते हैं कि किस तरह हमारे खुदा बाप ने जमीन और आसमान को पैदा किया, बनाया। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दनाई के साथ मैंने आपको बताया, अमसाल की किताब 8वां बाब और उसकी 23 और 24वीं आयत में लिखा है, हिकमत अज़ल से है और इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, जमीन और आसमान, खुश्की को पानी से जुदा किया गया। और इसके अलावा हम इस बात को भी अजीजों जानते हैं, खुदा ने अपनी जुबान से फरमाया रोशनी हो जा, और क्या हुआ? रोशनी हो गई। रोशनी ने ये नहीं कहा कि मैंने बात नहीं मानी, जिस तरह आज नाफरमान रूहें, कितनी अच्छी बात की बात भी दना या बुजुर्ग आदमी कहें, बहुत सारे लोग नहीं मानते। और अजीजों, खुदा के जलाल के लिए
फिर जब हम पहले बाब में आगे बढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जमीन और आसमान को बनाया, खुश्की को पानी से जुदा किया और तारीकी को रोशनी से जुदा किया। ये सारा हिकमत का काम है। खुदा हिकमत का खुदा है और उसकी हिकमत आज ईमानदारों में, रासबाजों में, खुदा के कदम में पूरी होती है। और अजीजों, अब उस आयत पर आते हैं, मुकद्दस याकूब के खत में हमने इस बात को पढ़ा और सुना है, जिसमें हिकमत की कमी हो वो कहां जाए? अजीजों, यहां पर बहुत सारी बातें किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और किसी बड़े अदारे की बात नहीं की गई। अगरचे अदारे भी तालीम को फैलाने में पेश हैं, लेकिन रासबाजों की हिकमत जो है वो खुदा बख्श देता है। हालेलुया। सो आज हम इस हिकमत को खुदा से हासिल करेंगे। खुदा के कलाम में, कलाम अक़दस में लिखा है, बेदीनी से के बढ़ जाने से बहुत सारों की मोहब्बत। मैं इस तरह इसको बताता हूं कि खुदा के कलाम अक़दस में ये नहीं लिखा कि मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या लिखा है? मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, और जो चीज ठंडी हो जाए उसको फिर से सरगर्मी में लाया जा सकता है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक कलाम ने ये नहीं कहा कि हिकमत बिल्कुल नहीं, हिकमत की कमी का जिक्र है, और कमी को खुदा के जलाल के लिए पूरा किया जा सकता है जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा से मांगते हैं। और अजीजों, मुकद्दस मत्ती के उस पहाड़ी बात में हम इस बात तक पहुंच सकते हैं, मांगो तो तुम्हें, और मांगना किससे है? खुदा से। आज इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने खुदा बना लिए, महबूद बना लिए। आप जानते हैं किस तरह दुनिया का कसीर और तादाद हिस्सा सच्चे खुदा की इबादत आज भी नहीं करता। मैंने बुत परस्ती के पैगाम में बताया कि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं सूरज खुदा है, और बहुत सारे लोग पहाड़ों को कहते हैं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है, हस्ती है। और आप जानते हैं, कलाम मुकद्दस को, तारीख को जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये आग और कई तरह के खुदा, लेकिन मैं और आप सच्चे खुदा के प्रस्तार हैं। हालेलुया। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और कलीसिया के लिए यह बहुत बड़ा एजाज है जब खुदावंद मसीह ने कहा, कहो ऐ हमारे। दुनिया की कोई कौम भी खुदा को बाप कहकर नहीं पुकार सकती। ये खुदावंद मसीह ने अपनी कफारा देकर, हमें निजात देकर, जुदाई की दीवार खत्म करके बाप से सुलह करवाई, और फिर ये एजाज हासिल हुआ, हम अपने खुदा को और बाप झिझक के साथ नहीं हम कहते, बल्कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो हमारा बाप है, इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करें। और अजीजों, ये सारी बातें हिकमत और दनाई के साथ, आप जानते हैं खुदावंद मसीह को हिकमत और दनाई से मजबूर किया गया, और खुदावंद मसीह ने अपनी बशीरत के याम में बहुत सारी जगहों पर इस बात को कायम किया, और उसकी हर एक अल्फाज से हिकमत सरजद होती है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद मसीह ने आम लोगों की तरह प्रीचिंग नहीं की, कलाम कहता है सहब अख्तियार की तरह। और जब हम अख्तियार के साथ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, अजीजों, खुदा हम पर रहम करता है और हम उसके साथ साथ बढ़ने वाले होते हैं। अजीजों, जब हम इस इरवान से आगे बढ़ते हैं, खुदा की हिकमत, आपने जाना कि किस तरह
बगैर सूनों के आसमान को थमा देना। और खुदा मसीह की पैदाइश को आप देखिए, जब मुकद्दसा मरियम ने कहा ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, लेकिन फरिश्ते ने पैगाम दिया, सलाम किया, तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये फौकुल फितरत हकीकतें और कहानियां ये खुदा की हिकमत जाहिर करती हैं। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, इस आयत के आखिरी हिस्सा में हमने इस बात को पढ़ा और सुना है, खुदा किस तरह देगा, क्या आप बता सकेंगे? खुदा किस तरह हिकमत देगा? जो मांगेगा, लेकिन जो कहे कि मैं पहले से हकीमुल उम्मत हूं। और मीटिंग सदारत करने वाले भाई ने कहा कि अगर हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी किसी ना किसी बात की कमी है और हम मांगे, दुआ के लिए उन्होंने कहा। सो खुदा के जलाल के लिए अजीजों, पहले नंबर पर हमने हिकमत कहां से हासिल करनी है। आप इस बात को जानते हैं, हमारा खुदा जो हिकमत का मंबा है उससे हमें हिकमत मिलेगी। और खुदा देगा कैसे? आप जानते हैं कि इंसान के देने में और खुदा के देने में फर्क है। कई बार आपके तजर्बे में ये बात आई होगी, हम किसी को कोई चीज देते हैं गिफ्ट के तौर पर या वैसे, और बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया। और खुदा के मुतालिक हम इस तालीम को पाते हैं, हम इस बात को जानते हैं, खुदा जितना कुछ भी अपने बेटे और बेटियों को बख्श दे, खुदा ने पछताना नहीं कि मैंने क्या कर दिया, बल्कि खुदा खुश होता है। और एक और बात, खुदा की दरिया दिली की बात करूंगा। अजीजों, इंसान महदूद है और इंसान महदूद वसाइल रखता है, लेकिन खुदा बाप हमें जो कुछ भी बख्श दे अपने बेटे और बेटियों को, उसके खजाने हमेशा भरे रहते हैं, उसके खजानों में कमी नहीं। वो हिकमत और दानिश दे, बेटे और बेटियां दे, रुपया पैसा दे, अच्छी जॉब दे और अच्छा मर्तबा किसी को अता करे, पछताता भी नहीं। और उसकी बारगाहों में किसी चीज की कमी नहीं है। सो इसलिए यहां पर लफ्ज फ्याजी लिखा गया, यानी खुले दिल से खुदा मुझे और आपको बख्शेगा। लेकिन बात यह है कि हम अपने खुदा के सामने आए और उससे जो कुछ भी हमें चाहिए, लेकिन आज के ईमान के मुताबिक हम खुदा से हिकमत और दानिश मांगें। और जब आपके पास हिकमत होगी तो सब कुछ आपका है। हालेलुया। सो मैं जिक्र करना चाहूंगा, खुदा ने रास्तबाजों के लिए अपने आसमान को खोला। और मैंने एक जगह पर बयान किया, अख्तियार के अनवान पर पैगाम देते हुए, खुदा ने आसमान भी मुकद्दसीन के लिए और जमीन भी मुकद्दसीन के लिए, सब कुछ आपका है, सब कुछ कलीसिया का है, सब कुछ खुदा के मानने वालों का है। आप सिर्फ शुक्रगुजारी करें, खुदा और बख्श देगा। आसमान आपका है, जमीन आपकी है और जमीन की सारी चीजें आपकी हैं। इससे बढ़कर और आपको क्या चाहिए, अब मैं बात करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक और बात है जो हमारे लिए शायद मुश्किल हो, हम इसका इकरार कर सकें। नियत की बात की गई है और लिखा है, बुरी नियत से मांगते हो। हिकमत और दनाई इस बात में है कि हम खुदा के जलाल के लिए कुछ भी मांगें। और इंसानी फितरत यह है, खास तौर पे बहनों की, कि दूसरों को दिखाने के लिए, आप जानते इस बात को भी, और दूसरे से बुलंद नजर आने के लिए, और इस बात की खुदा को नफरत है,
खुदा के कलाम के मुताबिक अजीजों हम इस बात को जानते हैं, खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है और जो तकब्बर करते हैं, मगरूर हैं, खुदा से दूर रहेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, ये बड़ी बात है अगर आप समझ सकें, खुदा मगरूरों का, और शायद दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं, या यहां बैठे हुए मेरे इसमें खुदा के खादम भी हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जो खुदा के मुकाबले में आए। खुदा इस कदर इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, और जिस शख्स का खुदा मुकाबला करे, फिर या वो शख्स जान सकता है या खुदा को इल्म होता है। खुदा के सामने आना बड़ी मुश्किल तरीन बात है। सो हिकमत इसी में है कि हम बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी फरोतनी के साथ खुदा के सामने आए और खुदा से मांगे। खुदा हम सबको हिकमत और बरकत देगा, सलामती बख्शेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, आखिरी आयत के आखिरी हिस्सा में, उसको क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, खुदा डांट देगा, लिखा है उसको दी जाएगी। हालेलुया। जो मांगेगा, जो रुपया पैसा मांगेगा, जो हिकमत मांगेगा, उसको दी जाएगी। अब हिकमत के अनवार में मैं जिक्र करना चाहूंगा अजीजों, दना औरत के मुतालिक खुदा के रूह ने जिस तरह हदायत की। अमसाल 14 बाब और उसकी पहली आयत में इस तरह लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है, और उसके साथ आगे लिखा हुआ है, अहमद अपने हाथों से उसको क्या करती है। तो अब आप जान सकते हैं कि अगर आपके पास दुनियावी हिकमत की बात नहीं मैं करता, या अलूम की बात भी मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ खुदा के पैगाम को अपने सामने और आपके सामने रखा है। अजीजों, खुदा की दी हुई हिकमत से आप अपने घर को, अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। और जिस तरह अमसाल के मुसन्नफ से हम सीखते हैं, दना औरत अपना घर बनाती है। अब आप जान सकते हैं कि किस तरह हमने अपने घर को किस तरह तामीर किया। और बहुत सारे घरानों में हम खादम होते हुए जाते हैं, और अक्सर बहनें कहती हैं कि सारी चीजें हमारी बिक गई हैं, बर्बाद हो गए हम। और ये हिकमत के ना होने की वजह है। और अजीजों, अपने घर के लिए, अपने खानदान को, और बहुत सारे दानिश्वरों ने लिखा, नेक औरत अपना घर बनाती है, और नेक औरत के हाथों में, अब गौर से इस बात को सुनना है, कई बार बहनें सोचती हैं, बेटियां सोचती हैं कि शायद मुआशरे में हमारी इतनी कदर नहीं है, मर्द ज्यादा बुलंदो वाला हैं, या अक्लमंद हैं, या उनकी बात मानी जाती है। लेकिन कलाम के मुताबिक हम इस बात को जान सकते हैं, अजीज बहनों और बेटियों, आपके हाथों में कलीसिया की तकदीर भी है और पाकिस्तान की तकदीर भी है। अजीजों, अजीज बहनों और बेटियों, खुदा के कलाम के मुताबिक एक माँ बच्चों की तरबियत करके अच्छे उस्ताद पैदा कर सकती है, और अच्छे खादिम पैदा कर सकती है, अच्छा पाकिस्तान बना सकते हैं। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिन्होंने नामवर बच्चों को पैदा किया, और उन्होंने तारीख में अपने आप को रकम किया, तारीख में अपने आप को मनवाया। हम इस बात
के लिए शुक्र करते हैं और आज से तमाम माएँ बड़ी जिम्मेदारी से अपने घर का बखूबी इंतजाम करें और किस तरह करें, खुदा से हिकमत मांग कर। जब आपके पास हिकमत होगी, आपने कलाम मुकद्दस की आज सुनी, दना औरत अपना घर बनाती है मगर अहमक उसे अपने हाथों से बर्बाद करती है। और घर के मुतालिक एक और रेफरेंस देखते हैं, अमसाल 24:3 में लिखा है, हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको घर बन भी जाता है। आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो घर बना लेते हैं लेकिन हिकमत ना होने की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। घर और कुनबा दो अलग लफ्ज हैं, लेकिन इस वक्त मैं घर के बारे में जो ब्लॉक या ईंटों का बना हुआ है इसकी बात करता हूं। और कुनबा बीवी और शौहर और बच्चों पर जो अफराद मोहित होते हैं इसका नाम है। और अजीजों, अगर आपका घर बन गया है तो इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और फहम से उसको चलाएं। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर बन जाता है मुख्तलिफ ज़रायों से या जिस तरह भी, लेकिन घर को कायम रखना ये हिकमत है। या फिर मैं और बात यहां करूं, जो बना बनाया घर हमें बाप दादा से मिले, उसमें उस घर में इजाफा कीजिए। अगर उस घर में जो कमियां हैं उसको आप पूरा करें, फिर आप बाइबल जिस हिकमत का तकाजा करती है, फिर आप इस लायक ठहरेंगे। अजीजों, आपने हिकमत के हवाला से दना औरत और अहमक औरत के बारे में लिखा और अमसाल 31 बाब में बहुत सारी बातें हिकमत के ताल्लुक से हैं। अजीजों, दना औरत, समझदार औरत, लिखा है किसी खेत के मुतालिक सोचती है और फिर उसे, और शहर में अगर आपके साथ प्लाट है, अगर आपने हिकमत से घर को चलाया तो आप वो औरत या वो घराना खरीद सकता है। और खुदा के जलाल के लिए आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, अजीजों, नबियों में खुदा की हिकमत काम करती थी और इसलिए वो बड़े बड़े पहाड़ जो आ जाते हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी मुश्किलात, आज जो इस चर्च में इतनी तादाद में लोग मैं देख रहा हूं और आप आए हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। इज्जत मवाब रेवरेंड सलामत मसीह से मैं जानता हूं, कराची में वो हमारे घर जाया करते थे और बहुत सारी मेहनत की गई है। और फिर कहीं जाकर इस वक्त में आप जानते हैं कि एक मेंबर को बनाना या कायम रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। जिन्होंने यहां पर मेहनत की, अपने आंसू बहाए, उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, रासबाजों में खुदा की हिकमत पाई जाती है और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आखिर में चंद बातें मैं आपके सामने, सुलेमान बादशाह जिसके मुतालिक आप जानते हैं, उसको हिकमत के नाम से मंसूब किया गया और खुदा के बंदा के पास बड़े कई तरह के अलूम थे और खुदा ने अपने बंदा को हिकमत और दानिश बख्शी। जब हम सलातीन की पहली किताब को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा के बंदा ने अपने खुदा से अपनी कौम को चलाने के लिए, मैंने आपको बताया कि आज घर से लेकर सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और इसके अलावा जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब को चलाने के लिए हिकमत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि हिकमत के बगैर कई बार हुकूमतें
मुअत्तल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और खुदा के कलाम में घर के मुतालिक एक और बात करते हैं, जिस घर में फूट पड़ जाए वो घर कायम रहता है। जी, वो कायम नहीं रहता। और ये हिकमत की कमी की वजह से है। अगर आप अपने घर को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को कायम रखना चाहते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं, तो हर रोज जो बहन और भाई अपनी हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और जो खुदा के लोग अपनी हिकमत के साथ अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये हिकमत की बात है। शायद मैं और आप इस बात को नहीं जानते कि किस तरह हम अपने घरों में आराम से सोए होते हैं और मुसल्लह अफवाज बॉर्डर पर ड्यूटी सर अंजाम देती है। आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि इंडिया से जंग का खतरा लाहक रहता है। सो आप ये अच्छा करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मैं चंद मिनटों के लिए बात करूंगा सुलेमान बादशाह की हिकमत के बारे में, जो खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ी अच्छी दुआ और गुजारिश खुदा की हुजूरी में की, ऐ खुदा मुझे दनाई बख्श, ताकि जो कौम तूने मुझे दी है मैं इनके लिए इंसाफ कर सकूं, इनको चला सकूं। और खुदावंद के लिए, खुदा बाप के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने कहा, खुदा खुश हुआ इस बात के, और मैं उन दो बातों को आपके सामने और अपने सामने रखना चाहूंगा। खुदा ने कहा कि तूने, ये हिकमत की बात है, खुदा ने कहा तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी। और आप जानते हैं कि बादशाह जो होते हैं वो कहते हैं जो हमारे अंगेज हैं, मुखालिफ हैं, वो मर जाएं या उनको नुकसान हो। अपने करीबी मुल्क, आप जानते हैं, तारीख से भी वाकिफ हैं, इंडिया, भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सलामती हो। सो सुलेमान बादशाह के लिए खुदा ने शुक्र की इस बात के लिए अच्छे रिमार्क्स उसको दिए कि तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी। हालांकि सुलेमान के दुश्मन बहुत थे और हुक्मरानों के होते हैं इस तरह से। और हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं। दूसरे नंबर पर खुदा ने इस बात का जिक्र किया कि तूने दौलत भी नहीं मांगी। हालांकि अगर आज किसी को कहा जाए तो वो शायद ये दुआ मांग ले कि ये जो मेरे सामने आता है ये नहीं होना चाहिए। और ये बात है, अगर आप इसको समझ सकें, खुदा के कदम के लिए, कलीसिया के लिए, हुकूमत के लिए, सब के लिए ये बात है। अपने दुश्मनों को नहीं, कोई भी नहीं देखना चाहता, लेकिन सुलेमान बादशाह ने इस बात का इजहार किया कि ऐ खुदा मुझे हिकमत अनायत कर। खुदा से दरखास्त की, खुदा से दुआ की, मुझे हिकमत और दनाई अनायत कर, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। और अजीजों, आप जानते हैं कि इस तरह खुदा का ये बंदा दानिश में आगे था। उस इलाका में इसका कोई सानी नहीं है। हिकमत और दनाई, मकबूलियत बढ़ चुकी है और इसका सबूत कलाम मुकद्दस से हम मलका सबा की तस्दीक से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह मलका कहने वाली हुई कि जिस तरह हमने सुना उससे कहीं बढ़कर हमने अपनी नजरों से देखा। और ये खुदा की अजीजों दी हुई हिकमत है। आज आप सबको, मुझे, खुदा के तमाम लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और तमाम अदारों को, हुक्मरानों और अख्तियार रखने वालों को, सबको हिकमत की जरूरत है। और हिकमत आप जान चुके हैं
खुदा से मिलेगी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा के खादिम ने खुदा की आवाज़ को आप